Hello students. Today we will discuss about alcohols and phenols. Basically, as we know, alcohol is very much important compound in the chemistry as well as in biochemicals. If we'll go through biochemistry, chemistry, or any sector of science, alcohol plays a vital role in a study. तो हम लोग अब अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे. अल्कोहल होता क्या है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है. तो इन बेसिक चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल इज अ कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज OH ग्रुप इज अटैच्ड. किसी कार्बन एटम में जब OH ग्रुप अटैच्ड हो जाता है तो दैट इज नॉन एज अल्कोहल. नाउ द अनदर टर्म कम्स एज फिनॉल. फिनॉल इज व्हाट? व्हेन OH group is attached to any benzene, okay, or any aromatic group, then that is known as phenols. Okay. तो अल्कोहल एलिफेटिक कंपाउंड में, जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में जब OH अटैच्ड होता है देन इट इज नॉन एज अल्कोहल. एंड एरोमेटिक में जब अटैच्ड होता है तो वो फिनॉल्स के रूप में जाना जाता है. एज यू कैन गो थ्रू हियर. वेट. So this is the basic definition you will get here. Alcohol contain one or more hydroxyl group here. Okay. And phenol contain OH group directly attached to the carbon atom. Okay. So this was alcohols and phenols. Now we'll classify the alcohols and phenols. Okay. So alcohols can be divided into three parts, three or four parts, many parts you can say, according to the number of OH group present. So when there is availability of only one hydroxyl group or OH group in any of the hydrocarbon, then that is known as monohydric alcohol. When there are two OH group is available, then that is known as OH group. And since this is here, you can see it is one OH group here, and here there are two OH group, and here you can get over here that there are three OH group. So this is what mono, this is di, and this is tri. And if we will get more than three OH group in any of the compound, then it will be called as polyhydric alcohol. Since same here also, so it is mono, di, tri, and you will get some more like poly. Okay. Now we will discuss about classification of alcohols according to the OH bonding. It means अब OH bonding के अकॉर्डिंग हम लोग मतलब OH किस कार्बन से अटैच्ड है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके आधार पे, उसके बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन इज द कंपाउंड कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड. ओके. पहला क्या है कि कार्बन कंटेन करता है CsP3. sp3 व्हाट? मतलब कार्बन के सिंगल सिंगल बॉन्ड हो और उस सिंगल बॉन्ड में OH कनेक्टेड है, देन दैट काइंड ऑफ कार्बन इज नोन एज. जैसे CsP3 में क्या होता है, सपोज करिए ये OH बॉन्ड है, ठीक है, ठीक है. तो बाकी जो हमारे तीन बॉन्ड होंगे वो तीन अलग अलग बॉन्ड होंगे. यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई नहीं होने वाला है. तो ऐसे सिचुएशन में दैट इज नॉन एज CsP3. सिंपली प्राइमरी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो भी. अब CsP3 के आधार पे भी हम उसे दो तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे. जब एक जो OH है वो ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो सिंगल कार्बन से अटैच्ड है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. द OH is attached to that carbon which is connected to single carbon. As you can see over here, यहाँ कई लोगों को कंफ्यूजन होती है. क्या कंफ्यूजन होती है? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये OH है, ठीक है. मैं ब्लू कलर से इसे दिखाता हूँ. ये OH है. अब ये OH इस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है. अब देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड. बाकी ये कार्बन यहाँ पे कितना होगा मुझे नहीं पता. तो the OH attached to this carbon and this is attached to single carbon, then it is primary or 1 degree. Since यहाँ पे भी आते हैं, this OH is connected to that carbon which is connected to two carbons. ठीक है. अब यहाँ पे दो डायरेक्ट कार्बन से अटैच है तो ये सेकेंडरी हो जाएगा. सिंपली this this OH is attached to that carbon which is directly connected to three carbon atom. Since it is known as tertiary. क्वाटरनरी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक बॉन्ड ऑलरेडी OH ले जाता है, बाकी तीन ही बॉन्ड बचे. तो दैट काइंड ऑफ
मतलब CsP3OH बॉन्ड वाले को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब हम लोग आते हैं एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? एलाइलिक अल्कोहल, अब एलाइल, विनाइल, सिंपली मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो इतना दिख पा रहा है दैट इज कॉल्ड, ये विनाइलिक पार्ट हो गया, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, ये विनाइलिक हो गया, ठीक है। अगर ये OH कनेक्टेड होता है तो इसे हम विनाइलिक अल्कोहल कहते हैं। बट अब देखिए, ये कार्बन एक और आ जाता है तो इतने पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं विनाइलिक, विनाइलिक पार्ट। ओके, तो नाउ दिस OH इज कनेक्टेड टू दिस CH और दिस कार्बन एंड इट इज नॉन एज एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। ये एलाइलिक कार्बन है और एलाइलिक कार्बन से हमारा OH कनेक्टेड है, इसलिए ये एलाइलिक हो जाएगा। अब इसमें प्राइमरी, इसलिए अब देखिए ये कार्बन सिंगल एक से कनेक्टेड है तो ये प्राइमरी हो गया। अब देखिए OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है, एक नीचे भी है, तो सेकेंडरी हो जाएगा, सिंपली टर्सरी है। तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आते हैं बेंजाइलिक। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है? बेंजाइलिक अल्कोहल में हम क्या जानते हैं कि बेंजीन, देयर इज अ कार्बन व्हिच इज कनेक्टेड टू बेंजीन। बेंजीन को अलग सोचिए एंड देन आफ्टर कार्बन को देखिए, और उस कार्बन से जो OH कनेक्टेड होगा दैट इज नोन एज बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। नाउ यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। दिस इज बेंजीन, ओके, वन कार्बन इज अटैच्ड टू द बेंजीन, ओके। बेंजीन रिंग अलग है, यहाँ से अलग है। नाउ दिस OH इज अटैच्ड टू दिस carbon, since this carbon is known as benzylic carbon, okay, so overall this is known as benzyl alcohol, since प्राइमरी है ये, ठीक है। प्राइमरी में क्या होता है, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होता है बेंजीन से, बट सेकेंडरी में क्या होता है कि कार्बन से एक और बॉन्ड कोई कनेक्टेड होगा, कोई और कार्बन अटैच्ड होगा। सिंपली टर्सरी में 2 कार्बन अटैच्ड होगा, गॉट इट। ये प्राइमरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी ये जो कार्बन है, ठीक है। ये सेकेंडरी क्यों? क्योंकि एक कार्बन ये हो गया नीचे वाला, एक कार्बन ये हो गया, तो ये सेकेंडरी हो गया। सिंपली यहाँ पे 1 2 and this one 3, since this is tertiary, okay। now आपको याद रखना है क्या, हाइब्रिडाइजेशन। सिंस ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, यहाँ पे भी sp3 क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है। नाउ अब हम बात करेंगे CsP2OH बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि इस कार्बन में, कार्बन एक डबल बॉन्ड है तो वो sp2 हो जाएगा, तो OH इज कनेक्टेड टू दैट कार्बन विच इज sp2 hybridized, and vinylic alcohol is example, as I have discussed earlier. Vinylic alcohol is what? CH2 double bond CH and OH is connected to that part, okay, since the hybridization of carbon is sp2, simply happens in phenols as well। phenols में क्या होता है, you can see over here, this is what, benzene, okay। now in benzene every carbon is sp2 hybridized and OH is connected to any one of the carbon on that, since OH is connected to sp2 hybridized carbon, hence this sp2 hybridized bond, and this is called phenolic alcohol because it is connected to benzene directly। Now another example, one substituent is also there, this is CH3, so this is same as phenol, okay। हाँ, तो ये विनाइलिक अल्कोहल था। नाउ विनाइलिक और फिनॉल्स में हमने डिस्कस किया। ऐसे ही यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, ये 12th लेवल जो हमारा एनसीईआरटी उसका पार्ट है। नाउ वी डिस्कस अबाउट नोमेनक्लेचर। सिंपल, इन द नोमेनक्लेचर you don't do have to anything। कॉमन नेम सिंपली हम लोग क्या करते हैं, अल्काइल ग्रुप एंड विल से डायरेक्टली अल्कोहल टू इट। सपोज CH3OH है, CH3 कहाँ से मिला, मीथेन से, तो मिथाइल हो जाएगा, मिथाइल एंड OH is there, so methyl alcohol, this is the common name, but according to the IUPAC system you have to do methane, simply how many carbons are there, if there is single carbon so it will be methane, and there is no double bond, no triple bond, so it will be methane, meth n, one carbon meth and single bond, so n, and the suffix is used for the alcohol, ओके। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल यूज करते हैं किसी नाम में, हम लोग कास्टिज्म एंड सो ऑन ये सब दिखाने के लिए, मतलब मैं कास्टिज्म पे नहीं जा रहा, बट एज फॉर एग्जांपल
कास्टिज्म दिखाने के लिए क्या होगा, टाइटल यूज करते हैं। सिंपली अल्कोहल शो करने के लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, दैट इज ऑल, ओ एल, ऑल। ओके, you can see over here suffix all. Now what you have to do, word root, okay, and n in ein, whatever it will be there. If there is only single bond, then it will be n, and the e of the n in ein will be removed and will be substituted by ol. So suppose if there is CH3OH, ठीक है, suppose this is CH3OH, so it will be what, methane there, because here is E will be removed, this E will be removed, and it will be added with OL. So it will be what, methanol. Got it? It is simple as what do you think? इथेन रहेगा, अगर दो कार्बन रह गए, दोनों सिंगल बॉन्ड है, तो इट विल बी व्हाट, इथेन ऑल, so it will be इथेनॉल। अगर तीन कार्बन रहे, so now you can get over, अगर सपोज करिए सॉरी मैं पीछे चला गया था, ठीक है, अगर तीन कार्बन रहे तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, ये OH यहाँ पे कनेक्टेड है, एक OH यहाँ पे भी कनेक्टेड हो सकता है, देन दैट कंडीशन विल गिव नंबरिंग एंड OH विल ऑलवेज बी इन द मिनिमम पोजीशन। तो अगर यहाँ पे नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग कहाँ कहाँ से पॉसिबिलिटी है, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, नंबरिंग एक 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3, देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी, 1 यहाँ पे डालेंगे, 2 यहाँ पे डालेंगे एंड 3 यहाँ पे डालेंगे, तो ये थर्ड में OH आ जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू प्रेफर, द मिनिमम नंबर विल बी प्रेफर्ड, so it will be propane 1 all। in this condition here it is in the position 2, अगर इधर लेफ्ट साइड से भी जाते हैं, अगर इधर से भी जाते हैं तो लेफ्ट होगा, अगर इधर से भी जाते हैं तो नंबर 2 पे ही पोजीशन होगा, सो इट विल बी व्हाट, प्रोपेन 2 all। सिंपली ब्यूटेन के भी कंडीशन ये, ब्यूटेन 1 all, ब्यूटेन 2 all। तो दिस इज द सिंपल नोमेनक्लेचर, बट यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर द नोमेनक्लेचर, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। ऐसा ही एन ब्यूटाइल एल्कोहल मतलब सिंपल बॉन्डिंग रहेगा, कोई ब्रांचिंग नहीं रहेगा ब्यूटेन में। तो एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल में क्या होगा कि सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री OH रहेगा, तो वो ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो कार्बन दो कार्बन से अटैच है, वो सेकेंडरी हो जाएगा। आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल में क्या होगा कि ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड ब्यूटाइल में ब्रांचिंग रहेगा। तो ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ से स्टडी करना है, ओके। नाउ इन केस ऑफ साइक्लिक एल्कोहल वी विल यूज साइक्लिक, तो ऐसे कंडीशन में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के नंबरिंग को भी ध्यान रखना होगा, बट द पोजीशन विल बी ऑलवेज, सॉरी द टाइटल विल बी ऑलवेज ऑल विद द पोजीशन, ठीक है। फिनॉल में सिंपल आते हैं, सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बेंजीन इज फिनॉल, सिंपल। जो बेंजीन वाला है वो हम फिनॉल इसका नाम रखते हैं, और कोई इसका यूपीएससी भी सेम कॉमन नेम भी सेम। इन केस ऑफ दिस वन, अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि branching, in this branch you can see over here that OH is also there and CH3 is also there. Now which one will be given 1? So in this condition OH will be preferred in the position 1. So suppose this will be 1, so this will be taken as 2. So what will do over here, 2 methyl, 2 methyl क्यों भाई, हम लोग जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, जो अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होता है तो अल्काइल यूज करते हैं, तो मिथाइल हो जाएगा। नंबर 2 पोजीशन 2 मिथाइल एंड फिनॉल, बिकॉज फिनॉल ही हम लोग नाम रख रहे हैं। अगर वो 3 में हुआ 3 मिथाइल फिनॉल, 4 में रहेगा तो 4 मिथाइल फिनॉल। अब इसका एक कॉमन नेम है क्रिसोल, ठीक है, क्रिसोल इसका नाम रखा गया है, ऑर्थो क्रिसोल। अब ऑर्थो में टपारा क्या है भाई, इसके रिस्पेक्ट में जो इसके बगल होता है दैट इज नॉन एज, सपोज करिए कोई फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे OH लगा हुआ है, उसके दोनों जो अगल बगल वाले जो कार्बन है, अगर वहां पे कुछ रहेगा तो ऑर्थो होगा, उसके नीचे वाला दोनों साइड में अगर जाते हैं तो दोनों मेटा होगा, और अगर उसके जस्ट नीचे पूरे अपोजिट में आते हैं तो दैट विल बी नोन एज पारा, ठीक है, सिंपली। अब अगर डाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में जाते हैं तो उसका कॉमन नेम है, अगर एडिसेंट में है तो इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा बेंजीन 1,2 डाइऑल,
क्यों भाई? क्योंकि और मतलब हाइड्रोक्सी फिनोल नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, 2 ऑल है तो डाइऑल यूज करेंगे बेंजीन के 1 और 2 पोजीशन पे। इसका कॉमन नेम है कैटिकॉल। अगर ये 1 और 3 पोजीशन पे है तो रिसोर्सिनॉल, और आईयूपीएसी नेम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइऑल। सिंपली अगर 1 और 4 पे हो, ठीक है, तो बेंजीन 1,4 डाइऑल और क्विनोल या फिर हाइड्रोक्विनोन। क्विनोन क्या होता है, अगर डबल बॉन्ड ओ रहता तो क्विनोन, लेकिन एच एच ऐसे समझिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे एच ना होकर यहाँ डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ रहता और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड रहता तो वो क्विनोन हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड ना होके ओ के साथ एच जुड़ा हुआ है, इसलिए हाइड्रोक्सी क्विनोन डाल दिया गया, ठीक है। क्विनोन एक फेमस कंपाउंड है, ठीक है, जैसे क्लोरोक्विनोन ये सब, अभी क्विनोल ये सब फेमस अभी हुआ है मलेरिया के, ये इसलिए क्विनोन वहां से टर्म आया, ठीक है। तो ऐसे ही ये था अपना नोमेनक्लेचर। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो बेसिकली हम लोग वाटर के फॉर्म में क्या देखते हैं कि वाटर बेंट फॉर्म में होता है, वी शेप जिसको हम लोग बोलते हैं। सिंपली वहां पे यहाँ पे भी वी शेप टाइप का आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। ये मिथेनॉल का केस है, ये आपका फिनॉल का केस है, ये आपका हो गया मिथॉक्सीमिथेन, ये इथर के केस में है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया, जो बॉन्ड एंगल होता है थोड़ा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस फिनॉल। ये बेंजीन जो रिंग है, इससे क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा व्हाट यू कैन से, अरे भाई द टर्म आई एम नॉट गेटिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण थोड़ा सा एंगल बढ़ जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 108.9 डिग्री सेल्सियस है, बट इन दिस सिचुएशन 109 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे सपोज करिए कोई और OH, मतलब इस H के जगह पे, अगर आप मेरे कर्सर को देख पा रहे हैं, इस H की जगह पे अगर कोई और ग्रुप डाल देंगे तो दैट विल बी स्ट्रेच्ड, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इन केस ऑफ इथर। तो जो बॉन्ड एंगल अल्कोहल का होता है वो स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। रीजन क्या होता है, रिपल्सन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। यू कैन गो थ्रू ओवर हियर। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो द मोस्ट सिंपल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल इज फ्रॉम अल्किन बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। कुछ नहीं करना है, अल्किन का हाइड्रेशन कर देना है इन प्रेजेंस ऑफ H+। ऐसे में क्या होगा, मार्कोनिकॉव एडिशन हो जाएगा। अगर सिमेट्रिकल अल्किन है, सिमेट्रिकल अल्किन इज व्हाट, जो कार्बन, दो कार्बन की वजह डबल बॉन्डेड है, दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन और एवरी स्ट्रक्चर विल बी सेम, देन इट विल बी नोन एज सिमेट्रिकल अल्किन। अगर दोनों साइड अलग अलग होगा देन अनसिमेट्रिकल। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्किन वी विल दिस रिएक्शन विल फॉलो मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल, ठीक है। H will go to that carbon which will have the higher hydrogen, and OH will be go to that part of carbon जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा, ठीक है। तो यू कैन सी ओवर हियर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ से अगर दोनों को हम लोग यहाँ से आधा आधा करते हैं तो ये अलग है ये अलग है। ऐसे सिचुएशन में H2O का H+ वन साइड में जाएगा, OH वन साइड में जाएगा। अब कंफ्यूजन, OH कहाँ जाएगा, H कहाँ जाएगा। तो नाउ जस्ट you have to count the number of hydrogen, how many hydrogens are there, here one, and how many hydrogens in this carbon, there is only one. So the H part of hydrogen will go to more hydrogen part। तो यहाँ दो है यहाँ एक है, तो यहाँ पे जाएगा H, देखिए H आ गया। और जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि OH वाला जो होगा वो लेस हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा। तो दिस इज द मेजर कंपाउंड। एक और यहाँ पे कंपाउंड बनेगा जो अपोजिट, मतलब OH यहाँ पे होगा और H यहाँ पे होगा, तो दैट विल बी माइनर एंड दिस विल बी मेजर। तो हम लोग मेजर प्रोडक्ट को बेसिकली लिखते हैं। ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। पहले प्रोटोनेशन ऑफ ये जो H+ है वो प्रोटोनेशन टेक प्लेस करेगा, फिर एक H लेगा, फिर यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, एंड देन आफ्टर फिर प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होगा। सो यू कैन गो थ्रू ओवर। नेक्स्ट है बाय हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। BH3 से हम लोग रिएक्शन करवा देंगे, फर्दर जाने के बाद उससे हम लोग उसका वाटर से, वाटर नहीं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से उसको हम लोग रिएक्ट करवा देंगे, दैट विल फॉर्म
इसमें एक्सेलेंट यील्ड फॉर्म होता है, ये हाइड्रोजन बनाने का बहुत अच्छा सिंपल तरीका है। नेक्स्ट इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड को क्या करना है, कार्बोनिल कंपाउंड आइदर एल्डिहाइड आइदर कीटोन, तो रिडक्शन हम लोग करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और एनी रिड्यूसिंग एजेंट सच है NaBH4। अगर एल्डिहाइड को हम लोग रिड्यूस कराते हैं देन वी विल गेट 1 डिग्री अल्कोहल। अगर हम लोग एल्कीन को रिएक्ट करवाते हैं, रिड्यूस कराते हैं, देन वी विल गेट 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल नॉट हाइड्रोकार्बन। ठीक है। नेक्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, इनको जब रिएक्ट कराएंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, तो यहाँ पे भी हमारा अल्कोहल ही बनेगा जैसा यू कैन सी ओवर हियर। ओके, एस्टर का भी केस है तो यू जस्ट गो थ्रू द रिएक्शन। फ्रॉम Grignard reagent, Grignard reagent is what? RMGX. It is the organometallic compound. Okay, so in this situation alcohol are produced by the reaction of Grignard reagent. तो जब किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को हम रिएक्शन करवाते हैं RMGX से, तो RMGX में क्या होता है, RMGX इज अ पोलर कंपाउंड, तो ये दो पार्ट में बट जाता है, वन इज पॉजिटिव वाला पार्ट एंड अनदर इज वन इज नेगेटिव वाला पार्ट। अब हम लोग क्या जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड पोलर कंपाउंड होता है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, अपने ऊपर कौन सा चार्ज बनाएगा, नेगेटिव, और इस पर कौन सा, पॉजिटिव। नाउ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये अपने पॉजिटिव पार्ट वाले को वैसे उठा लेगा और नेगेटिव वाला यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में एक एडक्ट फॉर्मेशन होता है, यू कैन सी ओवर हियर, इसमें आर कनेक्ट हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, हाइड्रोलाइज करा देना है, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ये देखिए सिंपल अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाता है। Okay, and this will depend upon, if this will be aldehyde then it will be 2 degree 2 degree alcohol, if this will be ketone then it will be 3 degree alcohol. So you can go through some examples over here and just form the examples. Okay, now preparation of alcohol, phenols. तो phenols is very much important। सबसे पहले जो फिनॉल था कार्बोलिक एसिड के रूप में पहले जाना जाता था, जिसे 19th सेंचुरी में कोलतार से फॉर्म किया गया था। ठीक है, बट कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम हेलोरिन। हेलोरिन क्या होता है भाई, बेंजीन में Cl या फिर कोई भी हेलोजन लगा देंगे तो हेलोरिन हो जाएगा। तो क्लोरिक बेंजीन को जब NOH के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्ट करवा देते हैं इन 623 केल्विन, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा देते हैं, तो सिंपल सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा एंड देन आफ्टर ऑन एसिडिफिकेशन इट विल फॉर्म फिनॉल। दूसरा है फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन को क्या करना है, बेंजीन को जब हम रिएक्शन करवाते हैं ओलियम, ओलियम क्या होता है, H2S2O7, ओलियम इज व्हाट, H2S2 and O7, it is the product of SO3 and H2SO4। उससे जब रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ पे हमारा बना, एंड देन आफ्टर उससे हम NOH से रिएक्शन कराएंगे और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन कर देंगे, तो इट विल फॉर्म अल्कोहल फिनॉल। नाउ फ्रॉम बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, N2+Cl-, बेंजीन में हम लोग N2+Cl- लगा देंगे, जैसे एनिलीन है, दिस इज एनिलीन, एनिलीन में हम लोग Na2 और HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो ये N2+Cl- बनाएगा, दिस इज बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। उसे वार्म वाटर में सिंपली डाल देंगे, इट विल फॉर्म फिनॉल। नाउ फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन, क्यूमीन क्या है भाई, दिस इज क्यूमीन, you can name it as isopropyl benzene, isopropyl benzene। ओके, तो इसे हम लोग O2 से रिएक्शन करवाएंगे पहले, इट विल फॉर्म पेरोक्साइड, और सिंपली उसे हम लोग हाइड्रोलाइज कर देंगे, इट विल फॉर्म सॉरी फिनॉल। So this was all about the preparation. Now we'll go through the physical property. Physical properties क्या होता है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट जानेंगे एंड देन आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट जानेंगे, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल
इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। मिथेनॉल से ज्यादा थोड़ा इथेनॉल को होगा, इथेनॉल से प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल, एंड जैसे जैसे हम लोग कार्बन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, लेकिन अगर ब्रांचिंग बढ़ा, सपोज करिए ब्यूटेन लिए, एक नॉर्मल ब्यूटेन लिए, एक ब्रांचिंग ब्यूटेन लिए, इन दैट सिचुएशन जो ब्रांचिंग वाला होगा वो कम हो जाएगा उसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है एक दूसरे के बीच में। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे क्या होता है, यहाँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, अल्कोहल और फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है अदर देन हेलोअल्केन, हेलोअरीन या फिर अदर हाइड्रोकार्बन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। सिंपली देख सकते हैं आप, इथेनॉल एंड मिथोक्सीमीथेन, ईथर और अल्कोहल में कंपैरिजन किया गया है, तो क्या देखा गया है कि भाई हमारा जो दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है 46 बट इन दिस इथेनॉल द because of the hydrogen bonding it is 351 Kelvin and it is only here 248 Kelvin। Got it? अब solubility आते हैं, तो solubility waters में ज्यादा होता है, why? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता है, बट एज we increase the molecular mass or as we increase the number of carbon atoms the solubility in water decreases। okay, अब केमिकल रिएक्शंस में आते हैं, तो केमिकल रिएक्शंस में अल्कोहल वर्क्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्यों भाई? ऑक्सीजन के पास हमारा लोन पेयर है, इट कैन टेक पॉजिटिव चार्जेस या फिर इट कैन donate its lone pair to the any electrophile, so it acts as a nucleophile also। now the protonated alcohol is what? जो H plus ऑलरेडी लिया हुआ है, इट मीन्स H plus लिया हुआ इन द सेंस कि अपने लोन पेयर को किसी H plus के पास दिया हुआ है, then that kind of alcohol is known as protonated alcohol। as you can see over here, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हाइड्रोजन लेके क्या बनाता है, OH2 प्लस बनाता है, तो दिस इज नॉन एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, तो इट विल वर्क एज अ इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नाउ सम ऑफ द रिएक्शन विल गो थ्रू, सम ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड क्या होता है भाई? देयर आर टू काइंड ऑफ रिएक्शन, सी हाउ, कैसे यहाँ पे दो काइंड ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं। सपोज करिए CO एंड H से एनी रिएक्शन कैन टेक प्लेस बाय टू मेथड। यहाँ पे एक ये बॉन्ड टूट सकता है, आइदर ये बॉन्ड टूट सकता है। तो अभी हम लोग किसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें OH बॉन्ड टूटता है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल, किसी भी मेटल से हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना देगा, एल्कोक्साइड बना देगा। ठीक है, सिंपली एल्यूमिनियम के साथ ये करते हैं तो एल्कोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो यू कैन सी सम ऑफ द रिएक्शन ओवर हियर, these are simple reaction। okay, now in this situation we'll see, हमने देखा क्यों कि यहाँ पे वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है किसी भी मेटल से रिएक्शन करवाने पे। क्यों? क्योंकि भाई एल्कोक्साइड बना रहा है, इट मीन्स कॉन्जुगेट बेस बना रहा है, तो एनी एसिड विल फॉर्म कॉन्जुगेट बेस इन रिएक्शन विथ बेस व्हाटएवर। ओके, तो अब एसिडिटी ऑफ एल्कोहल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो प्राइमरी का जो एसिडिटी होता है, ठीक है, इट विल बी मोर, सेकेंडरी का कम होगा, टर्शियरी का भी और ज्यादा कम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते जाता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप है, अगले में क्या देख रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, अगले में तीन है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। ठीक है, ना एसिडिटी ऑफ फिनॉल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल नॉर्मल अल्कोहल से ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है, रेजोनेंस शो करता है। इन दैट सिचुएशन यहाँ पे फिनॉक्साइड बनाता है, फिनॉक्साइड एंड
जब बनता है इट मीन्स इट इज फॉर्मिंग, मतलब यहाँ पे H प्लस बाहर जा रहा है, तो इट इज मोर एसिडिक। अब फिनॉल का अगर हम लोग एसिडिटी की बात करेंगे तो एक सिंपल यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखिएगा, प्लस आई ग्रुप विल डिक्रीज द acidity and minus I will group increase the acidity of phenol. Okay, so all these are you can see over here the resonance structure. यहाँ पे pK वैल्यू है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि pK वैल्यू जो होता है हमारा, pK वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगा एसिडिटी हमारा घटते जाएगा। तो इन दिस सिचुएशन यू कैन सी ओवर हियर orthophenol, orthonitrophenol. So nitro is what? Minus I group. So minus I group will increase the acidity of phenol. Simply मेटा में 8.3, फिनॉल में देखिए 10 होता है, मतलब फिनॉल से ज्यादा माइनस आई ग्रुप वाला हमारा ये होगा। ऑर्थोक्रिसोल में एक CH3 ग्रुप होता है, फिनॉल में एक CH3 ग्रुप होता है, तो पीके वैल्यू घटाता है, इट मीन एसिडिटी घटा देता है। और दिस आर द सिंपल esterification. Esterification is very much important reaction in the detection of alcohol. अगर अल्कोहल का हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे तो एस्टरिफिकेशन जरूर कराते हैं। ठीक है, अल्कोहल सिंपली किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, देन इट विल फॉर्म अ फ्रूटी स्मेल कंपाउंड एंड दिस इज नोन एज एस्टर। So these are some simple reaction, you can go through this document over here. Okay, so these were simple. Now there is a very important reaction, it is the reaction to form aspirin. Aspirin, do you know? Aspirin is very much important compound, it is used for the uh, it is used as a medicine for the headache. Okay, तो सैलिसाइलिक एसिड, दिस इज सैलिसाइलिक एसिड, ये हमारा सैलिसाइलिक एसिड है, इसको जब हम करवाते हैं एसिड एनहाइड्राइड से, एसिड एनहाइड्राइड व्हाट इट इज एसिटाइल और एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है भाई, जब दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड लेते हैं और उससे एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं, देन दिस काइंड ऑफ कंपाउंड विल फॉर्म एंड दिस इज नॉन एज एसिटिक एनहाइड्राइड। जब सैलिसाइलिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं देन इट विल फॉर्म सैलिसाइलिक एसिड एंड द name, the IUPAC name of this compound is acetyl salicylic acid. So this is very much important reaction, you have to learn about it. Now कुछ अब रिएक्शन हम लोग इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अब यहाँ पे ROH वाला बॉन्ड टूटेगा, तो इन पहला रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड HX से रिएक्ट करेंगे तो RX बनेगा प्लस H2O बनेगा। फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड, फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड मतलब PCl3 से जब रिएक्शन करवाएंगे तो फिर क्या बनेगा, OH बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब ROH बॉन्ड टूटेगा एंड देन RCl बॉन्ड फॉर्म करेगा, वहां पे क्या बनेगा, हेलोल्केन बनेगा। सिंपली डिहाइड्रेशन करेंगे, ठीक है। जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा, हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो एक ये जो H2O पार्ट होगा रिमूव होगा एंड इट विल फॉर्म अल्केन। सिंपली इथेनॉल में इथिन बनेगा। तो और सारे ऐसे एग्जांपल आप देख सकते हैं। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल अंडरगो आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्डर कंडीशन, उतना ज्यादा मतलब कुछ सिंपली हो जाएगा। 85% H3O डाल देंगे इन प्रेजेंस ऑफ 440 केल्विन, इट विल फॉर्म अल्केन। तो रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, टर्शियरी जल्दी हो जाएगा, सेकेंडरी थोड़ा कम होगा, प्राइमरी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। मैकेनिज्म सिंपल है, प्रोटोनेशन पहले होता है, प्रोटोनेशन के बाद वाटर रिमूव हो जाता है, वाटर रिमूव होने के बाद फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फिर एक हाइड्रोजन निकल सिंपली इथेन या फिर जो भी अल्केन बनाएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में एक H बॉन्ड ब्रेक होगा, दो H, एक OH वाला H होगा और एक कार्बन वाला H बॉन्ड ब्रेक करके वो कार्बोनिल बना देगा। सिंपली ऑक्सीडेशन वही जैसे मैंने बताया, कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, यू कैन गो थ्रू द एग्जांपल्स। तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इट मींस इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट होता है। इन दिस रिएक्शन नाइट्रेशन dilute HNO3 रिएक्ट करेगा, इट मींस हियर इन HNO3 NO2 वर्क्स एज द
इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया। ऑर्थो एंड पारा, ठीक है। सेपरेट करने का सिंपल तरीका है, वन गो थ्रू ओवर हियर, इतना डिस्कस थोड़ा सा। नाउ पिक्रिक एसिड, सिंपल तरीका, पिक्रिक एसिड फॉर्मेशन। पिक्रिक एसिड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कंपाउंड। डायरेक्टली इसे कंसंट्रेट, जब किसी भी फिनॉल को कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करवा देंगे, इट विल फॉर्म पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इज व्हाट? इट इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड phenol. Tri substituted phenol, it means there are three nitro groups in the phenol. Two, if you'll go through the position wise, then it will be 2, 4, 6 tri nitro phenol. Okay, it was simply picric acid. Halogenation. In halogenation, you don't do have to anything. Directly you can react any phenol in presence of non-polar solvent. It will form uh, halogenated phenol. Okay, there are some more. Kolbe's reaction. Kolbe's reaction is very much important. You can go through over here. Here, phenol react with NaOH to form sodium phenoxide, and then after it will react with CO2 and H plus, it will form salicylic acid. It means it is just kind of reaction in which carboxylation takes place. Carboxylation, it means formation of carboxylic acid takes place, or addition of CO2 takes place. Ramer-Tiemann reaction, it is also important reaction. In this reaction, formation of salicylaldehyde takes place. So in this reaction, what happens? Phenol react with CHCl3 and aqueous NaOH to form intermediate. In intermediate, you will get ONA phenoxide, and in ortho position, you will get CHCl2. Okay, and then again it will react with NaOH to form ONA and CHO. Now again it will acidified, and on acidification it will form salicylaldehyde. So it is what? 2-hydroxybenzaldehyde. Okay, 2-hydroxybenzaldehyde is what? Salicylaldehyde. It is a common name. If you will react phenol with zinc dust, it will simply form benzene. Now oxidation. If you will oxidize phenol in presence of sodium dichromate in presence of H2SO4, it will form benzoquinone. So all about. Now there are some important, commercially important alcohols. Methanol. Methanol is known as wood spirit, and it is very hazardous in nature. Ethanol is commercially prepared by the fermentation of sugar. Okay, so sugar in molasses, sugar cane of fruit such as grapes is converted to glucose and fructose. So here invertase enzyme is helpful to convert the sugar into glucose and fructose, and then after glucose and fructose is converted to the ethanol in presence of GMH. Okay, so that was all about it. Now thank you, and especially please give your feedback over here in this YouTube channel. If you have any kind of issue, problem, or if you want to suggest me better, then yeah, thank you.